भारत का राजनीतिक सफर पीछे मुड़कर एक नजर। 1947 में आजादी के बाद से भारत का सफर काबिले तारीफ रहा है। हमने अंग्रेजी हुकूमत से आजादी पाई, हमने लोकतंत्र की राह पर कदम रखा, हमने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन हमने बहुत कुछ हासिल भी किया। हमारे शुरुआती नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू ने नींव रखी। उन्होंने एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता को बढ़ावा दिया। उनके विजन ने भारत के शुरुआती दशकों को आकार दिया। समय के साथ भारत का राजनीतिक परिदृश्य विकसित हुआ, नई पार्टियां उभरी, नए नेता सामने आए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था, एक प्रमुख शक्ति बनी रही, लेकिन इसे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों से बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारत की राजनीतिक यात्रा उतार चढ़ाव से भरी रही। यह हमारे लोकतंत्र की जीवंतता का प्रमाण है। यह हमारे राष्ट्र की विविधता को दर्शाता है और यह अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं के प्रभाव को समझने के लिए मंच तैयार करता है। अटल बिहारी वाजपेयी का आगमन शांति और प्रगति के एक नेता। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे। वह भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नेता थे। वे अपनी वाक्पटुता, अपनी राजनीतिज्ञता और राष्ट्रीय प्रगति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। उनका पहला कार्यकाल अल्पकालिक था, जो 1996 में केवल 13 दिनों तक चला। हालांकि वह 1998 से 2004 तक देश का नेतृत्व करने के लिए वापस लौटे। इस अवधि ने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। वाजपेयी का नेतृत्व उनके उदारवादी दृष्टिकोण की विशेषता थी। वह बातचीत और आम सहमति बनाने में विश्वास करते थे। उन्होंने विभाजनों को पाटने और राष्ट्र को एकजुट करने की कोशिश की। उन्होंने पूरे राजनीतिक परिदृश्य में सम्मान अर्जित किया। वह भारत के विकास के प्रबल पक्षी थे। उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क जैसी महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के लिए आर्थिक सुधारों को बढ़ावा दिया। उन्होंने भारत के वैश्विक कद को बढ़ाने की कोशिश की। वाजपेयी युग, मुख्य क्षण और नीतियां। वाजपेयी काल कई महत्वपूर्ण क्षणों और नीतियों द्वारा चिह्नित किया गया था। 1998 में पोखरण 3 परमाणु परीक्षण सबसे महत्वपूर्ण में से एक था। इन परीक्षणों ने भारत की परमाणु क्षमताओं का प्रदर्शन किया और दुनिया को एक सख्त संदेश दिया। वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ तनाव को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1999 में लाहौर की एक ऐतिहासिक बस यात्रा शुरू की, अपने पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ से मुलाकात की। शांति के इस संकेत ने दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों की उम्मीद जगाई। आर्थिक मोर्चे पर वाजपेयी सरकार ने विकास को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नीतियां लागू की। उनके नेतृत्व में आईटी क्षेत्र फला फूला, जिससे भारत को दुनिया का बैक ऑफिस उपनाम मिला। उन्होंने ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन पर भी ध्यान केंद्रित किया। वाजपेयी का कार्यकाल चुनौतियों के बिना नहीं था। उन्हें 2002 के गुजरात दंगों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसने भारत को त्रासित करने वाले सांप्रदायिक तनावों को उजागर किया। हालांकि वह एक सम्मानित व्यक्ति बने रहे। उनकी दृष्टि और राष्ट्र को एकजुट करने की उनकी क्षमता के लिए उनकी प्रशंसा की गई। नरेंद्र मोदी का उदय, एक नया अध्याय शुरू होता है। वाजपेयी युग के बाद बीजेपी ने आत्मनिरीक्षण के दौर का अनुभव किया। यह इस समय के दौरान था कि नरेंद्र मोदी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरने लगे। मोदी ने गुजरात में अपनी आर्थिक नीतियों के लिए पहचान हासिल की थी। उन्हें एक निर्णायक नेता के रूप में देखा जाता था, जो तेजी से विकास ला सकते थे। उनके समर्थकों ने उनके व्यापार समर्थक दृष्टिकोण और बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करने की प्रशंसा की। 2014 में मोदी ने आम चुनावों में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई। वह 1984 के बाद से एक दल के बहुमत से जीतने वाले पहले बीजेपी नेता बने। उनकी जीत ने भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक क्षण को चिह्नित किया। मोदी के सत्ता में आने को कई कारकों ने बल दिया।
उन्होंने एक युवा और महत्वाकांक्षी भारत की आकांक्षाओं का दोहन किया। उन्होंने आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का वादा किया। उन्होंने खुद को एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में प्रस्तुत किया, जो भ्रष्टाचार और अक्षमता से निपट सकता था। भाग 5। भारत के लिए मोदी का विजन, विकास और परिवर्तन। प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी ने भारत के लिए एक साहसिक दृष्टिकोण व्यक्त किया है। उन्होंने देश को एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति में बदलने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए हैं। मोदी जी, मेरी प्रमुख पहलों में से एक मेक इन इंडिया कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य विदेशी निवेश को आकर्षित करना और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। हमने सभी के लिए आवास योजना और स्वच्छ भारत अभियान जैसी बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भी नीतियां लागू की हैं। मोदी जी, हमने डिजिटल इंडिया और जन धन योजना जैसी पहलों के माध्यम से डिजिटलीकरण और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है। मोदी की विदेश नीति भी उतनी ही मुखर रही है। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने की मांग की है। वह आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर भी मुखर रहे हैं। भाग 6। बीजेपी का उदय हाशिए से मुख्यधारा तक। अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी का उदय बीजेपी की यात्रा से जुड़ा है। बीजेपी के वैचारिक अग्रदूत भारतीय जनसंघ थे, जिसका गठन 1951 में हुआ था। राम जन्मभूमि आंदोलन ने पार्टी को प्रमुखता से आगे बढ़ाया। बीजेपी ने सुशासन और विकास पर जोर देते हुए अधिक समावेशी दृष्टिकोण अपनाया। भाग 7। बीजेपी और भारतीय समाज, एक जटिल रिश्ता। भारतीय समाज के साथ बीजेपी का रिश्ता जटिल और बहुआयामी है। पार्टी का उदय भारत में हिंदू राष्ट्रवाद के पुनरुत्थान के साथ हुआ है। बीजेपी के आलोचकों का तर्क है कि पार्टी की नीतियां विभाजनकारी हैं और भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को कमजोर करती हैं। वे अल्पसंख्यकों के प्रति असहिष्णुता और हिंसा के उदाहरणों की ओर इशारा करते हैं। वे बीजेपी पर असहमति का दमन करने और बोलने की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का भी आरोप लगाते हैं। दूसरी ओर बीजेपी के समर्थकों का मानना है कि पार्टी भारत की हिंदू पहचान को बहाल कर रही है। उनका तर्क है कि पिछली सरकारों ने हिंदू बहुसंख्यकों की कीमत पर अल्पसंख्यकों को खुश किया है। वे बीजेपी को हिंदू हितों और मूल्यों के रक्षक के रूप में देखते हैं। भारतीय समाज पर बीजेपी के प्रभाव पर बहस जारी है। पार्टी के उदय ने निस्संदेह अधिक मुखर हिंदू पहचान को जन्म दिया है। हालांकि इसने भारत के धर्मनिरपेक्षता और बहुलवाद के भविष्य के बारे में भी चिंताएं पैदा की हैं। भाग 8। दो प्रतीकों की तुलना, वाजपेयी और मोदी। जबकि अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी दोनों ने बीजेपी को सत्ता में लाने का नेतृत्व किया, लेकिन उनकी नेतृत्व शैली और शासन के प्रति दृष्टिकोण काफी भिन्न थे। उनके उदारवादी रुख और आम सहमति बनाने में उनके विश्वास ने उन्हें बीजेपी के अधिक कट्टरपंथी तत्वों से अलग कर दिया। वह एक प्रतिभाशाली वक्ता भी थे, जो अपनी बुद्धि और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से जुड़ने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। अपने मतभेदों के बावजूद वाजपेयी और मोदी दोनों ने भारतीय राजनीति पर एक अमिट छाप छोड़ी। भाग 9। बीजेपी नेतृत्व की विरासत, भारत की नियति को आकार देना। अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की विरासत और बीजेपी के शासन का व्यापक प्रभाव अभी भी लिखा जा रहा है। उनके नेतृत्व ने भारत के वर्तमान को आकार दिया है और भविष्य के प्रक्षेप वक्र को प्रभावित करता रहेगा। वाजपेयी के कार्यकाल को उनके आर्थिक सुधारों, बुनियादी ढांचे के विकास और पाकिस्तान के साथ मेल मिलाप के प्रयासों के लिए याद किया जाता है। उन्होंने एक वैश्विक शक्ति के रूप में भारत के उदय की नींव रखी। मोदी ने भारत के आर्थिक विकास को गति दी है और विश्व पटल पर इसकी प्रोफाइल को ऊपर उठाया है। उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के उद्देश्य से नीतियां भी लागू की हैं। बीजेपी के प्रभुत्व ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है। हिंदू राष्ट्रवाद पर पार्टी के फोकस ने सार्वजनिक विमर्श को ध्रुवीकृत कर दिया है और धर्मनिरपेक्षता के भविष्य के बारे में चिंताएं पैदा कर दी हैं। भाग 10। भारत का भविष्य, चुनौतियां और अवसर। जैसे जैसे भारत 21वीं सदी में आगे बढ़ रहा है, उसे कई चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ रहा है।
देश की बढ़ती आबादी, बढ़ती असमानता और पर्यावरण क्षरण महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। हालांकि भारत की युवा आबादी, उसकी उद्यमशीलता की भावना और उसका जीवंत लोकतंत्र भविष्य के लिए आशा प्रदान करते हैं। आने वाले वर्षों में भारत जो चुनाव करेगा, वह उसकी नियति का फैसला करेगा। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने भारत के भविष्य के लिए अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। यह देखना बाकी है कि यह दृष्टिकोण कैसे साकार होगा और भारत के विविध और गतिशील समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।